हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बट हम उससे पहले कॉन्टिनेंट के कुछ फैक्ट पढ़ लें। कॉन्टिनेंट होता क्या है, किससे सराउंड होता है। तो पहला पॉइंट है, द अर्थ इज कंपोज ऑफ 7 कॉन्टिनेंट। अर्थ किससे कंपोज है? 7 कॉन्टिनेंट से। 7 कॉन्टिनेंट से मिलकर बनता है। दैट मेकअप ऑफ इट्स लैंड मास, जो कि क्या बनाते हैं? लैंड मास बनाते हैं। सम आर कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर लाइक अ जांट आइलैंड, while other are connect to each other and separated only by imaginary line। ठीक है, तो कुछ क्या करते हैं? वाटर से सराउंड होते हैं, जैसे जांट आइलैंड के तरीके से। वाइल कुछ हैं जो कि एक दूसरे से इमेजनरी लाइन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। सम कॉन्टिनेंट हैव अ लॉट ऑफ कंट्रीज वाइल अदर हैव ओनली अ फ्यू। कुछ कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्री होती है और कुछ में कम कंट्री होती है, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, हमारे पास टोटल 7 कॉन्टिनेंट होते हैं वर्ल्ड में। तो पहला कौन सा है? एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ वन इज साउथ अमेरिका, फिफ्थ एंटार्क्टिका, सिक्स्थ यूरोप एंड सेवेंथ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये हम डायग्राम से देखेंगे थोड़ा। देखिए, ये एशिया, दूसरा अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका तीसरा, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ एंटार्क्टिका, सिक्स्थ यूरोप एंड सेवन ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट होगा। तो अब पढ़ेंगे हम ऑर्डर ऑफ कॉन्टिनेंट बाय साइज, मतलब साइज के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है, तो उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो एशिया क्या है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। देन उसके बाद अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका थर्ड में, फोर्थ में साउथ अमेरिका, फिफ्थ में एंटार्क्टिका, सिक्स्थ में यूरोप एंड सेवेंथ में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया। एंड एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ऑर्डर ऑफ कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन, अब हम किसके पॉपुलेशन के हिसाब से कि किसका जनसंख्या ज्यादा है, किसका पॉपुलेशन ज्यादा है। तो किसका ज्यादा? एशिया। एशिया में तो चाइना और इंडिया तो वैसे इंक्लूड है, तो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसकी है? एशिया की। सेकेंड अफ्रीका, थर्ड यूरोप, फोर्थ नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ साउथ अमेरिका, सिक्स ऑस्ट्रेलिया एंड सेवेंथ एंटार्क्टिका। तो ये 7 कंट्री पॉपुलेशन के हिसाब से हमने किया। सबसे ज्यादा एशिया की है और सबसे कम एंटार्क्टिका की। एंटार्क्टिका की इसीलिए कम है क्योंकि पोलर रीजन में है, तो वहाँ ठंडी बहुत होती है, तो वहाँ तो रहना मुश्किल ही है। तो एंटार्क्टिका में बहुत ही कम पॉपुलेशन है, 1000 से 1000 लगभग इतनी ही पॉपुलेशन है एंटार्क्टिका में। तो अब हम पढ़ेंगे लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया। एरिया के हिसाब से कौन सी लार्जेस्ट कंट्री है? तो सबसे बड़ी होगी रशिया, सेकेंड होगी चाइना, चाइना फिर बड़ी है उसके बाद। देन थर्ड में होगी इंडिया। थर्ड हमारी लार्जेस्ट कंट्री है एशिया में। ठीक है, फिर हमारी टोटल कंट्रीज इन एशिया। एशिया में टोटल 49 कंट्रीज है। 49 कंट्रीज है हमारी टोटल एशिया में। तो एशिया की 49 कंट्रीज कुछ इस तरीके से, ये देखिए पूरी एशिया की कंट्रीज। ये मैप के थ्रू देखिए तो आपको समझ में आएगा। जिसमें से देखिए सबसे लार्जेस्ट कौन सी है? रशिया। देन उसके बाद चाइना एंड फिर देखिए ये हमारी इंडिया। तो ये तीनों हमारी एशिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, एशिया की ये तीनों। नहीं तो इंडिया हमारी थर्ड नंबर पे नहीं है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। बट हमारी एशिया में पहली रशिया है, सेकेंड चाइना एंड थर्ड इंडिया है। ठीक है, तो एशिया इतना बड़ा है तो हम एशिया को भी हम डिवाइड करके थोड़ा पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल एशिया। ये हो गया सेंट्रल एशिया, तो पहले हम इसको पढ़ेंगे। तो सेंट्रल एशिया देखिए, ये है सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में इतनी कंट्रीज है, 5। ठीक है, तो पहले कौन सी है? कजाकिस्तान। जितनी भी तान वाली है ना, अफगानिस्तान को छोड़ के सब सेंट्रल एशिया में आती है, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये देखिए सेंट्रल एशिया ये हो गया। अब हमने इसको थोड़ा बड़ा डायग्राम के थ्रू हम समझाएंगे इसको। जैसे ये हो गया कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान। तो ये 5 कंट्री सेंट्रल एशिया की हो गई। अब हम पढ़ेंगे ईस्टर्न एशिया। ईस्टर्न एशिया मतलब ईस्ट साइड की। ये देखिए, दिखा रही मैं आपको, ये ईस्ट साइड की। ये हो गया ना, ये चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, ये ईस्टर्न साइड की है। ठीक है, ईस्टर्न एशिया है। तो अब हम ये पढ़ेंगे। अभी हमने सेंट्रल ये पढ़ा, सेंट्रल एशिया। अब हम ये पढ़ेंगे ईस्टर्न एशिया। तो देखिए ये ईस्टर्न एशिया, इसमें आती है चाइना, जापान, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया जिसको डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी कहते हैं, साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड ताइवान। तो इसका मैप कुछ ऐसा है। ये देखिए, ये हो गया मंगोलिया, ये चाइना हो गया, ये नॉर्थ कोरिया नॉर्थ में है,
साउथ कोरिया साउथ में है, ये छोटा सा ताइवान हो गया, एंड जे शेप्ड ये है, इसको जापान बोलते हैं। तो ये इतनी कंट्रीज है, 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कंट्रीज कौन सी हो गई? ईस्टर्न एशिया हो गई, ईस्टर्न एशिया। अब हम थर्ड में पढ़ेंगे ये साउथ ईस्ट एशिया। तो ये हो गई साउथ ईस्ट एशिया। देखिए ये नीचे साइड है, ठीक है। तो सेंट्रल पढ़ लिया हमने, ईस्टर्न पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे साउदर्न एशिया, ठीक है। तो ये है सदर्न एशिया, ठीक है। तो हो गई अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इतनी, हमारा इंडिया भी सदर्न एशिया में आता है। ये देखिए इतनी कंट्रीज हो गई है हमारी सदर्न एशिया में। तो ये हम पढ़ेंगे, ये इंडिया हो गई, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहाँ ईरान, ये श्रीलंका, एंड ये हो गया मालदीव्स। मालदीव्स ये है आइलैंड, ये नीचे है। तो इतनी कहाँ की हो गई? सदर्न एशिया की कंट्रीज हो गई, जहाँ इंडिया भी आता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे साउथ ईस्टर्न एशिया। तो ये जितनी भी कंट्रीज है इसको बोलते हैं साउथ ईस्टर्न एशिया में आती है। ये हमने पढ़ लिया सेंट्रल, ये हो गया, ये पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया सदर्न एशिया। अब हम पढ़ेंगे साउथ ईस्टर्न एशिया। ये देखिए साउथ ईस्टर्न एशिया, ये कंट्रीज है। तो अभी हम इसको थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे। तो साउथ ईस्टर्न एशिया में होती है पहले ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है। तो देखिए ये है, ये म्यांमार से लेके ये लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये जितनी भी कंट्रीज है ये कहाँ आती है? साउथ ईस्टर्न एशिया में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये देखिए ये हो गई पूरी कंट्रीज, ये हो गई साउथ ईस्टर्न एशिया में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न एशिया। तो वेस्टर्न एशिया देखिए ये वाला हो गया, ये होता है वेस्टर्न एशिया। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, वेस्टर्न एशिया के बारे में, कौन कौन सी कंट्रीज वेस्टर्न एशिया में आती है। आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, साइप्रस, जॉर्जिया, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया, पैलेस्तीन, तुर्की, यूएई। तो जितनी इतनी कंट्रीज है ना, ये देखिए इसका मैप वेस्टर्न एशिया का, ये पूरा हो गया वेस्टर्न एशिया। तो वो आती ये वेस्टर्न एशिया, तो ये एशिया के वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है, तो इसको बोलते हैं हम वेस्टर्न एशिया, ओके कंट्रीज। अब हम पढ़ेंगे नदर्न एशिया। नदर्न एशिया में बस एक ही रशिया आती है, बस रशिया। नदर्न एशिया में कुछ नहीं याद करना। तो ये 49 कंट्रीज हमने पढ़ ली है। तो अब हम पढ़ेंगे फैक्ट एशिया के बारे में। तो पहला जो है ज्योग्राफिकल फैक्ट अबाउट एशिया। तो हम क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफिकल फैक्ट। तो हम पढ़ेंगे पहला ज्योग्राफिकल फैक्ट एशिया के बारे में। सो इट इज लोकेटेड प्राइमरली इन ईस्टर्न एंड नदर्न हेमिस्फेयर। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? ईस्टर्न और नदर्न हेमिस्फेयर में। ये देखिए ये पूरा हो गया ईस्ट एंड ये हो गया पूरा नॉर्थ। तो ये हो गया ईस्टर्न एंड नदर्न हेमिस्फेयर में प्रेजेंट है। द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर एंड आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू इट। देखिए यहाँ से ये इक्वेटर पास हो रहा है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंकर एंड यहाँ से आर्कटिक सर्कल। तो ये क्या है? इससे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर एंड आर्कटिक सर्कल पास होते हैं। Then second, Asia is the largest continent and occupy about 30% of the total area of Earth. एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और पूरे अर्थ का 30% ये कवर करता है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट। थर्ड, इट इज सराउंडेड बाय इंडियन ओशन इन द साउथ, आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ, पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट एंड उरल माउंटेन, कैस्पियन सी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी इन द वेस्ट। तो ये कहाँ से? इंडियन ओशन साउथ से सराउंड करता है, आर्कटिक ओशन ऊपर से, पैसिफिक ओशन वेस्ट से एंड उरल माउंटेन, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी वेस्ट से। तो हम दिखाते हैं आपको डायग्राम से। ये देखिए नॉर्थ से आर्कटिक ओशन, यहाँ इंडियन ओशन, इधर से पैसिफिक ओशन हो गया एंड इधर से यहाँ देखिए जो यूरोप और एशिया को अलग करता है रशिया से, वहाँ होता है उरल माउंटेन। तो ये है उरल माउंटेन, इधर होता है। यहाँ ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, जितनी भी सी है वो हम अलग से आपको पढ़ाएंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड। फोर्थ पॉइंट है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम अफ्रीका बाय रेड सी एंड सुएज कैनाल। अफ्रीका से रेड सी और सुएज कैनाल से सेपरेट होता है। रुकिए मैं आपको डायग्राम से दिखा रही हूँ। देखिए रेड सी इधर होता है अफ्रीका, और ये देखिए एशिया को
ये बीच में रेड सी होता है, ये ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये रेड सी होता है, ये अफ्रीका हो गया, ये एशिया। तो रेड सी क्या करता है, और यहाँ होता है स्विज कैनाल, ठीक है। तो ये क्या करता है, रेड सी और स्विज कैनाल हमें सेपरेट करता है अफ्रीका और एशिया से। फिफ्थ पॉइंट, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका बाय बेरिंग स्ट्रेट, एल नहीं है यहाँ, BERING, बेरिंग स्ट्रेट। तो ये देखिए, ये एशिया हो गया, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका। ये देखिए, वहां से एशिया और नॉर्थ अमेरिका ऐसे जुड़ते हैं, और ये जो स्ट्रेट होता है उसको हम बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। ये एशिया हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका। ये पार्ट ऐसे इससे जुड़ा रहता है बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू। स्ट्रेट क्या है, एक नैरो पैसेज है वाटर का, जो कि दो लैंड के बीच होती है। देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया लैंड मास, और ये एशिया का हो गया लैंड मास, और इसके ये नैरो, ये वाटर का पैसेज होता है, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच जो स्ट्रेट होता है उसको हम बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। Then 6 important peninsulas like Arabian Peninsula, Indo China Peninsula and Deccan Peninsula present in Asia। इतने पेनिनसुला जो important पेनिनसुला है वो एशिया में पाए जाते हैं। ये important पेनिनसुला एशिया में पाए जाते हैं। अब 7th क्या है, अरेबियन पेनिनसुला इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। अरेबियन जो पेनिनसुला है वो लार्जेस्ट पेनिनसुला है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। 8 है इम्पोर्टेंट आइलैंड ग्रुप, अंडमान एंड निकोबार, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड जापान। ये कहाँ प्रेजेंट है, ये भी एशिया में प्रेजेंट है, जो कि हमने पढ़ चुका है ऊपर। 9, द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ वर्ल्ड, मैराइना ट्रेंच, लाई इन द पैसिफिक ओशन नियर फिलीपींस। जो डीपेस्ट ट्रेंच है वर्ल्ड का, मैराइना ट्रेंच, वो कहाँ पाया जाता है, पैसिफिक ओशन में। 10 पॉइंट, द हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट डेड सी ऑफ द वर्ल्ड लाई इन द कॉन्टिनेंट एशिया। जो हाईएस्ट पॉइंट है वो माउंट एवरेस्ट है, और जो लोवेस्ट पॉइंट है वो डेड सी है। वो कहाँ पाया जाता है, एशिया कॉन्टिनेंट में। हाईएस्ट कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, एंड लोवेस्ट कौन सा है, डेड सी। कहाँ पाया जाता है, एशिया कॉन्टिनेंट में। इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। ओके। 12th पॉइंट, मेजर फूड क्रॉप्स पैडी, व्हीट, मेज, ज्वार, बाजरा एंड रागी। ये यहाँ ग्रो भी होता है, और क्या होता है, यहाँ ग्रो भी होता है एंड कंज्यूम भी होता है। 13, मेजर कैश क्रॉप्स लाइक टी, शुगर केन, जूट, कॉटन, रबर एंड टोबैको। ये यहाँ ग्रो भी होता है और कंज्यूम भी होता है। 14th, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड लाई इन द एशिया, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश, इंडिया। जो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन का है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। 15th, लार्जेस्ट सिटी ऑफ एशिया इज टोक्यो। जो लार्जेस्ट सिटी है एशिया की वो है टोक्यो। इसी के साथ हमारा एशिया कॉन्टिनेंट खत्म हो गया। और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, और आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।